बात ज़रा करेंगे हम मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख की करते हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर लोगों की जो मांग है, मुतालबा है कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, रियासत का दर्जा दिया जाए और उसके साथ साथ 6th शेड्यूल को लेकर जहां पर कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस और लेह एपेक्स बॉडी की जानिब से लगातार मांग की जा रही है। इस सिलसिले में वजारत दाखिला की जानिब से वजारत दाखिला ने तंजीमों की जानिब से मीटिंग भी हुई है। गुज़श्ता कई सालों के दौरान उनके दरमियान मीटिंग भी हुई है, लेकिन अब माना जाता है कि 20 मार्च को रवा माह की 20 तारीख को एक बड़ा एहतजाज करने की कॉल दी गई है कारगिल के अंदर, जहां पर इन लोगों की दोबारा ये मांग है कि लद्दाख को स्टेट का दर्जा दिया जाए और उसके साथ साथ 6th शेड्यूल को लेकर अब एहतजाज किया जा रहा है। लोगों की मांग है लद्दाख को रियासत का दर्जा और साथ ही साथ ये जो 6th शेड्यूल है, इंतखाब जो पार्लिमानी इंतखाबात है, इससे कबल लद्दाख के लोगों की मांग बढ़ रही है और देखा जा रहा है क्या देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की हिकमत अमली और किस तरह का लाहे अमल वो मुरतब करेंगे। लेकिन अगर एहतजाज होगा तो पार्लिमानी निशस्त यानी कि पार्लिमानी इंतखाबात पर कितना असर पड़ सकता है, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो लद्दाख के लोगों ने एहतजाज की कॉल दी है 20 मार्च को, जो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं और 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। ये एहतजाज की कॉल उस वक्त दे दी गई है जब आप पहले से देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक, जिनको 2 हफ्ते भूख हड़ताल पर बैठे हुए हो चुके हैं, आज 13वां दिन है और आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा मुसलसल जोर पकड़ रहा है। दूसरी जानिब मुकम्मल रियासत का दर्जा, और ये एहतजाज की कॉल उस वक्त आई है जब जो लद्दाख के लीडरान थे, लद्दाख की क़यादत थी, वो नई दिल्ली के अंदर बैक टू बैक मीटिंग्स भी करती रहीं, कोई उसका नतीजा नहीं निकला। फिर उसके बाद ज़ैली कमेटी तश्कील दी गई जिसमें 9 मेंबरान लद्दाख के लेह और करगिल से चुने गए। उस मीटिंग में भी कुछ नहीं निकला, जिसके बाद आगे की हिकमत अमली यह है कि 20 तारीख फिर से अनाउंस कर दी गई है, बुध का दिन चुना गया है। मोहम्मद इसहाक गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमारे साथ हैं। इसहाक, क्या मज़ीद तफसीलात हैं इस हवाले से? लद्दाख के अंदर जैसे जैसे बाकी हिस्सों में इंतखाबात की तैयारियाँ चल रही हैं, यूटी लद्दाख में एहतजाज की तैयारियाँ हो रही हैं। जी आसिफ, आपको अगर बताएं तो कारगिल के अंदर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से 20 तारीख को कारगिल बंद, हाफ बंद का ऐलान किया है और उस दिन एक प्रोटेस्ट रैली भी होगा और उस प्रोटेस्ट रैली में जो इस वक्त लद्दाख को लेके डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने, मरकजी सरकार के सामने एपेक्स और केडीए रख रहे हैं, वो मुद्दे एक बार फिर उठा रहे हैं। जी आपको बताते चलिए, लेह में खासकर दिल्ली में टॉक्स से कोई कॉन्क्रीट आउटपुट नहीं आने के बाद लेह में लगातार प्रोटेस्ट जारी है और एजिटेशन को हंगर स्ट्राइक के जरिए एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और अब आहिस्ते आहिस्ते करगिल में भी इस एजिटेशन को बढ़ाने की कोशिश करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से किया गया है। 20 तारीख को हाफ दिन पूरी तरह से करगिल बंद होगा, हाफ डे हड़ताल होगा और एक प्रोटेस्ट रैली जो कारगिल के फातिमा चौक से होते हुए हुसैनी पार्क में अख्ताम होगा और करगिल उस वक्त जो है बड़ी संख्या में लोगों का तादाद ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकता है और उस दिन करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो मेंबर हैं वो विस्तार से लोगों को एड्रेस कर सकते हैं कि होम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुआ है एमएचए के साथ सब कमेटी का, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हुआ और आने वाले वक्त के लिए किस तरह की रणनीति करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का रहेगा और खासकर लोकसभा इलेक्शंस को लेके क्या केडीए का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, वो उस दिन सामने आएगा और पब्लिक से एड्रेस करते हुए बताएगा। कल भी हमने देखा था कि सोनम वांगचुक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद काफ़ी मायूस नजर आए थे कि अब तक जो उम्मीदें थी वो भी ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। इसका असर हम आइंदा भी ज़रूर देखेंगे, लेकिन मास सपोर्ट किस तरीके से लीडरान को मिल रहा है दोनों अजला के अंदर, हम देखेंगे ये सिलसिला कंटिन्यू होगा जब सोनम वांगचुक भी हड़ताल में तोसी कर सकते हैं, पहले से इशारा दे चुके हैं। दूसरी तरफ केडीए का सड़कों पर आना, इन सब के दरमियान एक तो मास सपोर्ट कैसा और दूसरा क्या हुकूमती सतह पर कोई कम्युनिकेशन की कोशिश हुई है पिछले इन 1-1.5 हफ्तों के दौरान? 1-1.5 हफ्ते में जहां सोनम वांगचुक अपनी जगह हड़ताल पर, इधर केडीए ने भी आगे की हिकमत अमली तरतीब जब दे दी है। जी यकीनन अगर हम मास सपोर्ट की बात करें, लोगों की बड़ी तादाद में जिस तरह से मास लेवल पे समर्थन देखने को मिल रहा है वो इसलिए क्योंकि सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट में लेह के और करगिल के भी बहुत सारे जगहों से लोगों ने आके उनके साथ शिरकत की है, समर्थन की है। और दूसरी जानिब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की अगर हम बात करें, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में सभी सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन शामिल है और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मैसेज ये देने की कोशिश की कि
करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के इस कॉल के साथ सभी सोशो रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी, तो उस दौरान सभी सोशो रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स और रिलीजियस जो गुरुज हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। तो आने वाले वक्त में यकीनन इस एजुकेशन को काफी बढ़ाया जा सकता है और इसका बड़ा इम्पैक्ट लोकसभा इलेक्शन पे पड़ सकता है। तो मकामी क़यादत जो भारतीय जनता पार्टी की लद्दाख यूटी के अंदर है, वो कैसे और कितना संजीदा इस मामले पर है? कोई कम्युनिकेशन उनका एहतजाजियों के साथ, लीडरशिप के साथ लोकल लेवल पर हो रहा है? जी, मुकामी जो बीजेपी के लीडर्स है उनका कहना है कि जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट की जानिब अमित शाह की जानिब से आर्टिकल 371 देने की बात किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने की बात किया जा रहा है, इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ रहे हैं। और दूसरी जानिब स्पेसिफिकली बीजेपी का कहना है कि सोनम वांगचुक का जो प्रोटेस्ट है, समर्थन है क्लाइमेट फास्ट को लेकर, उसके लिए वो उनका समर्थन है, लेकिन शेड्यूल और स्टेटहुड के मुद्दे पे उनका कहना है कि उसके जगह पे आर्टिकल 371 या जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने की बात किया जा रहा है उसके ऊपर उनका स्टैंड क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक, तफसीलात फराहम कर रहे थे करगिल से, क्योंकि तैयारियां जो आइंदा हैं वो 20 तारीख को रखी गई हैं और ऐलान भी आइंदा स्केड्यूल के मुताबिक कर दिया गया है। सोनम वांगचुक एक तरफ हड़ताल पर बैठे, आज 13वां दिन है, लेकिन करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी बाज़ाब्ता तौर पर इस एहतजाज का हिस्सा बनने जा रही है। उसके लिए भी तमाम कोशिशें जो हैं वो इस वक्त शायद आइंदा दिनों में आप देखेंगे, यही वजह होगी कि एहतजाज में शिद्दत देखने को मिलेगी।